फल मेरे भक्तों बताया कि होए वही जो राम रचि राखा और जो जस कीन तैस फल चाखा। अब तो वो ही होगा जो परमपिता परमेश्वर ने रच करके रखा है। अब तो वो ही होगा जो प्रभु ने रच रखा है, जो प्रभु की मर्जी है। मेरे भक्तों कहने लगे हमें क्या, सती जैसा कर रही है वैसा उसको फल मिलेगा है? जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल तो होगा। आज मेरे भक्तों भोले बाबा वहां से चले गए। भोले बाबा तो वहां से चले गए कैलाश पर्वत पर। इधर मैया सती सीता का रूप धारण करके उसी रास्ते पर आगे आगे चलने लगी जिस रास्ते पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण चल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा तो आज लक्ष्मण जी चकित हो गए, भ्रम में पड़ गए और कहने लगे भैया देखो लगता है आगे से वो भाभी जा रही है। प्रभु श्री राम समझा करके कहने लगे हैं लक्ष्मण जी चुपचाप चलो, भाभी नहीं भाभी है। भगवान ने उस रास्ते को छोड़ दिया, दूसरे रास्ते पर चलने लगे। सती जी उस रास्ते पर भी आ गई, तीसरे रास्ते पर चले तो उस रास्ते पर भी आ गई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहने लगे ये सती अब ऐसे नहीं मानेगी। सामने पहुंच करके आज सामने पहुंचे हैं तो आज मेरे भक्तों मैया सती को प्रणाम किया और कहा है कि सती आप यहाँ क्या कर रही हो और भगवान भोले बाबा कहाँ विराजे हैं। जब मेरे भक्तों इतनी बात मैया सती ने सुनी तो विचार करने लगी कि इन्होंने तो हमें पहचान लिया, इन्होंने तो हमें पहचान लिया। आज मेरे भक्तों मैया सती वहीं पर अपने नेत्रों को मूंद करके बैठ गई कि भागी भी भागने ना पाई, आगे देखा श्री राम खड़े, सौमित्र खड़े जानकी खड़ी, सेवा में देव प्रधान खड़े। मैया सती ने भागने का प्रयास किया लेकिन भाग भी ना पाई। आगे देखा है कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और मैया सीता तीनों लोग खड़े हैं, सेवा में सभी देवी देवता खड़े हैं। जब ऐसा नजारा मैया सती ने देखा तो नेत्रों को मूंद करके बैठ गई। जब नेत्रों को मूंद करके बैठी है
तब तो मैया सती ने सबको देखा, लेकिन जब नेत्र खोले हैं तो वहां कोई नहीं था। आज मैया सती कैलाश पर्वत पर आ गई। भोले बाबा पूछने लगे, कहो सती ले आई परीक्षा? तो मेरे भक्तों मैया सती झूठ बोल गई, और झूठ बोल गई क्या कि कछु ना परीक्षा और लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। प्रभु मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपकी तरह प्रणाम